A major comeback and a major plus, major boost for Indian cricket. ये पता नहीं कब से प्रॉब्लम चलती आ रही है, हमने टी20 वर्ल्ड कप में भी देखा था, इस साल भी प्रॉब्लम कंटिन्यू हो रही है। He has surely shown us that he has the potential to be a great T20 batsman. सिर्फ 4 रन दिए और 1 विकेट भी ले लिया, तो आई थिंक मतलब और कितना परफॉर्म करेगा। मतलब he was the most economical bowler then. We should not repeat the mistakes of 2021 World Cup and 2022 World Cup. What's up everybody? Welcome back to Bro Sports. Where it's all fun and games. This is Aditya. And this is Mohit. यार इंडिया एक और bilateral सीरीज जीत चुकी है. We have thrashed New Zealand 2-1 Right. with a thumping win in the third T20. और कुछ major takeaways रहेंगे, basically 5 जो कि हम इस T20 से सीखना चाहते हैं. So shall we begin? Let's begin. So स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले टेक अवे से, विच इज द टॉप ऑर्डर वोस। ये पता नहीं कब से प्रॉब्लम चलती आ रही है, हमने टी20 वर्ल्ड कप में भी देखा था, इस साल भी प्रॉब्लम कंटिन्यू हो रही है। लेट मी ब्रिंग अप द स्टैटिस्टिक्स फॉर यू गाइस। भाई हमारी जो ओपनिंग पार्टनरशिप है, फर्स्ट टी20 में 10 रन की थी, सेकंड में 17 रन की थी और थर्ड में 7 रन की थी। ईशान किशन ने इस पूरी सीरीज में 24 रन मारे हैं। आई नो गिल और राहुल, इवन राहुल त्रिपाठी आएगा भाई इसमें, क्योंकि वन डाउन तो आता ही है वो। एंड आई नो वो लोग थोड़ा अब बच जाएंगे, क्योंकि भाई राहुल त्रिपाठी ने 44 रन मार दिए थे अभी T20 में, और गिल ने तो भाई सेंचुरी मार दी, तो भगवान नहीं। बट यार द फैक्ट इज की फर्स्ट 2 T20 परफॉर्मेंस में देयर परफॉर्मेंसेस वर नॉट अप देयर। और यहाँ पे वही कंसर्न है हमारा। देखो ईशान किशन तो क्लियरली हैज नॉट परफॉर्म्ड इन एनी ऑफ द मैचेस, राइट, एंड सैडली सो बिकॉज वी आल्सो बैक्ड हिम अ लॉट, बट ये क्वेश्चंस हैव टू बी रेज्ड व्हेन इट्स ड्यू। शुभमन गिल का मुझे ऐसा लगता है कि वी सॉ द सेम थिंग इन ओडीआईज आल्सो कि बहुत टाइम तक परफॉर्म नहीं कर रहा था, बट देन वंस ही स्टार्टेड परफॉर्मिंग तो उसके बाद से फ्लरी ऑफ हंड्रेड्स, एंड आई होप दैट आल्सो इज रेप्लिकेटेड इन द T20 फॉर्मेट, बिकॉज द वे ही बैटेड इन द थर्ड T20 he has surely shown us that he has the potential to be a great T20 batsman, but it's all about now whether he's able to maintain that strike rate consistently, whether he's able to perform with so many runs in every match, right, वो देखने वाली बात होगी। but as per the first 2 matches obviously राहुल त्रिपाठी के साथ भी I would say कि चीजें थोड़ी ठीक नहीं है, क्योंकि यार बात पता क्या आती है, जब बेंच पे ऐसी स्ट्रेंथ हो ना हमारे पास, पृथ्वी शॉ जैसा आदमी, ऋतुराज गायकवाड जैसा आदमी वेट कर रहे होते हैं, कई लोग संजू सैमसन के लिए भी शॉट लगाते हैं, जब इतने सारे लोग वेट कर रहे हैं बेंच पे टू गेट वन चांस, तब फिर ये बातों पे सवाल आना बनता ही है। इट्स नेचुरल, क्योंकि इंडिया के लेवल पे आकर अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे तो बहुत ईजी है रिप्लेस होना। सो लेट्स होप, I think they have got plenty of chances now. We can rotate the squad efficiently now and give everybody an equal opportunity, and then we can make up our mind कि कौन is suited for the best. Definitely। और यहाँ से चलते हैं हम अपने सेकंड टेक अवे, which is अर्शदीप्स कमबैक। भाई श्रीलंका वाले टूर में काफी स्क्रूटिनी मिली थी। इवन अगर मैं स्टैटिस्टिक्स बताऊं आपको तो फर्स्ट T20 जो था उसमें भी उसको थोड़ी बहुत क्रिटिसिज्म मिला ही था, बिकॉज उसने 1 विकेट लिया था, ही गेव अवे 51 रन और 12.75 की इकोनॉमी थी। बट सेकंड T20 से भाई वो वापस अपने फॉर्म में आ गया है, 2 विकेट लिए, 7 रन दिए और सिर्फ 3.5 की इकोनॉमी, एंड लास्ट T20 में 2 विकेट लिए, 16 रन दिए और 5.33 की इकोनॉमी। आई थिंक अ मेजर कमबैक एंड अ मेजर प्लस, मेजर बूस्ट फॉर इंडियन क्रिकेट, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में भाई बेस्ट बॉलर था इंडिया का, हाँ, 10 विकेट लिए थे, बट उसके बाद से हमने देखा एकदम से एक स्लंप आया ड्यू टू व्हाटएवर इश्यूज, एंड श्रीलंका वाले मैचेस में इवन इन द फर्स्ट T20 अगेंस्ट न्यूजीलैंड नो बॉल्स की बहुत प्रॉब्लम थी, एंड इस इशू विद नॉट बीइंग एबल टू हैव अ फिक्स्ड लाइन एंड लेंथ, वाइड बहुत जा रही थी, वेव वायर बॉलिंग हो रही थी, तो वहां से उसने जो कंट्रोल रीगेन करा अपनी बॉलिंग पे सिंस द सेकंड T20 हैज बीन exemplary and the stats speak for themselves. I hope कि यार अर्शदीप सिंह can be a long term prospect for us, especially in the fast bowling department. And the thing is कि अर्शदीप जो है वो इंडियन टीम का हाईएस्ट विकेट टेकर था along with हार्दिक पांड्या. So now coming on to the captain हार्दिक पांड्या who was also the man of the series. क्या कहना है भाई? Firstly दोनों के 5-5 विकेट थे इंडिया की तरफ से. Right. Major takeaways. हार्दिक पांड्या के लिए मैं कहूंगा, देखो फर्स्ट मैच with the ball was not good क्योंकि विकेट नहीं मिला था, he was quite expensive. But after that in the second T20 he was economical, took a wicket. और इस वाले मैच में तो कमाल ही कर दिया यार, 4 विकेट ओपनिंग बॉलिंग करी और 4 विकेट ले लिए, सारे टॉप ऑर्डर के इंपॉर्टेंट विकेट्स। एज फार एज बैटिंग इज कंसर्न्ड आई थिंक ही हैड डिसेंट कंट्रीब्यूशंस इन एवरी मैच ऑफ द सीरीज। कहीं ना कहीं थोड़े इंपॉर्टेंट मैचेस भी थे, थोड़े इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस भी थे उसके साथ, चाहे हम वो सूर्य कुमार यादव के साथ वाली इनिंग्स देख लें इन द सेकंड T20, या फिर आज भी मतलब ही स्कोर्ड 30 रन्स, राइट। तो डिसेंट रहा विद द बैट, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक बिकॉज ऑफ हिज ऑलराउंड परफॉर्मेंसेस प्लस हिज कैप्टेंसी स्किल्स। आई थिंक कैप्टेंसी में बस एक ही कंप्लेंट रखूंगा कि आई थिंक कि कई और लोगों से बॉलिंग को ट्राई करा सकता था वो, टू गिव देम कॉन्फिडेंस, टू गिव देम अ बूस्ट, but he chose to bowl himself more. Right. मुझे बस एक वो चीज लगती है कि he can try delegating that responsibility a little bit more. But apart from that, his captaincy has been bang on. Captaincy plus bowling plus batting, इसी वजह से उसको मैन ऑफ द सीरीज मिला. Definitely. Now talking more about the bowlers, भाई let's talk about spinners. Exceptional फॉर्म में थे एकदम कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर। पहले 2 T20 की बात करें तो कुलदीप यादव ने 5 की इकोनॉमी से डाली थी और फिर 4.25 की इकोनॉमी से डाला था, एंड वॉशिंगटन सुंदर ने 5.5 से डाला था और 5.66 से डाला था। मतलब वही बात है कि वेरी इकोनॉमिकल इन T20s, 6 से कम की इकोनॉमी होना as a spinner. Right. Obviously the wicket supported them, but फिर भी यार I think it's exemplary the way they bowled. It's a very bright prospect for us, especially going into the World Cup. Right. I think that spinners का फायर करना है क्योंकि इंडिया में ही वर्ल्ड कप हो रहा है. That's very important. वॉशिंगटन सुंदर तो बैटिंग के साथ भी फर्स्ट T20
in the wicket that was not really good for the batsman. Right. वहाँ पे 50 मारी at the strike rate of almost 200. So a great show, great fielding by him as well. वो उससे cotton ball जो पकड़ा था सबको याद है. So I think that he is one for the future for sure. बहुत बढ़िया उसका prospect है. Could be a proven match winning all rounder for India in the T20s. कुलदीप यादव का भी I'm very impressed by the way he has come back in the team. Right. And I think he is bowling a little faster as the commentators always also say कि पहले वो बहुत slow डालता था bowling, giving a lot of rip in the air. But अब वो थोड़ी faster through the air डालने लग गया ball, जिसकी वजह से बैट्समैन को कम टाइम मिलता है to Exactly. judge where the ball is going. और फिर उसके पास टर्न तो है ही यार naturally. He's a Chinaman तो हमेशा टर्न करेगी बॉल. I think he has been a major boost for us going into the World Cup क्योंकि he'll surely be in the squad in my opinion. तो स्पिनर्स में वॉशिंगटन सुंदर एंड कुलदीप यादव मेजर प्लस. अभी यहाँ से ये लोग विकेट्स भी लेना शुरू करेंगे और तो और रिदम में आएंगे. बट भाई स्पिनर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ से अपने लास्ट टेकअवे पे आते हैं which is the third guy, युजवेंद्र चहल. राइट. उसके साथ I don't understand why the management is treating him the way they are. एग्जैक्टली यार, सिर्फ सेकंड T20 में उसे चांस मिला था और उसके स्टैट्स भी देखेंगे ना तो सिर्फ 2 ओवर डाले, सिर्फ 4 रन दिए और 1 विकेट भी ले लिया. तो आई थिंक मतलब और कितना परफॉर्म करेगा. मतलब he was the most economical bowler then and वहाँ पे भी उसको पता नहीं हटा दिया था. यहीं पे मुझे हार्दिक पांड्या कैप्टेंसी का जो मैंने मेंशन किया था, Okay. वो मेरा क्वेश्चन था कि maybe he could have tried with युजवेंद्र चहल, maybe शिवन मावी at some point of time को उसको कॉन्फिडेंस देने के लिए, क्योंकि चहल को सिर्फ एक मैच खिला रहा है, उसमें सिर्फ 2 ओवर डलवाए. He is the main frontline spinner of your team. Right. If he is to be in the World Cup, which I think he should be clearly, उसको भाई कराओ बॉलिंग, क्योंकि इंडिया में वर्ल्ड कप है, बहुत चांसेस आएंगे जब हमें 3 स्पिनर्स खिलाने पड़ेंगे एक टीम में, अलॉन्ग विद जडेजा होपफुली. तो यार चहल का रेगुलर होना, उसको रेगुलर गेम टाइम दो, रेगुलर कॉन्फिडेंस बूस्ट उसको मिलते रहे ताकि वो वर्ल्ड कप में अपने 100% मैच पोटेंशियल पे जाए. मतलब फिर हम वही रिलाई करेंगे कि आईपीएल में उसको गेम टाइम मिल जाएगा, कितना परफॉर्म करेगा कितना नहीं करेगा, क्यों रिलाई करना उसके. एंड व्हाट सरप्राइजेस मी यार कि T20 क्रिकेट हिस्ट्री में इंडियन टीम के लिए सबसे ज्यादा विकेट्स चहल के ही हैं. Right. और उसको ही चांस नहीं मिल रहा. भाई ये मतलब बहुत शॉकिंग है. आई थिंक वी शुड नॉट रिपीट द मिस्टेक्स ऑफ 2021 वर्ल्ड कप एंड 2022 वर्ल्ड कप. नहीं खिलाया उसको, बहुत भारी पड़ा है हमें वो चीज. हमें इस बार वो गलती नहीं करनी है, क्योंकि स्पेशली इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है सेट, ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है. आई होप दैट द मैनेजमेंट लर्न्स फ्रॉम दिस एंड चहल को यार कंसिस्टेंटली चांसेस दो. डोंट लुक एट हिज परफॉर्मेंसेस दैट मच. अगर गंदा परफॉर्म भी कर रहा है, जस्ट कीप गिविंग हिम चांसेस बिकॉज आई एम श्योर ही विल टर्न अप व्हेन इट रियली मैटर्स. ही इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर. डेफिनेटली. सो आई एम श्योर कि यार अगर ये 5 टेकअवेज बीसी से हमारी बात सुने और इसको थोड़ा इम्बाइब करने की कोशिश करें तो हम लोग वर्ल्ड कप में एक्चुअली अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. मतलब we'll be one step closer to our glory. So Right. let's hope we end the 10-year wait. So that's it for today guys. We hope you like the video. Do like, share, subscribe और बेल आइकन भी दबा दो. तो यार आप हमें बताना कि आपका मेजर टेकअवे क्या रहा है इस सीरीज से. Besides हम ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हैं, तो हमें वहां पे भी चेक कर लो. And we'll see you guys in the next video.